हमारे रनिया प्रखंड में बहुधा हाथियों का बहुत प्रकोप है। इससे राज्यपाल के महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन भी बनाए हैं, उसमें उसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, झारखंड गुलगुलान संघ जिंदाबाद, झारखंड गुलगुलान। नमस्कार मित्रों, झारखंड धरोहर न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा के ब्लॉक के समीप हूं और यहां पर एक दिवसीय आज धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड उलगुलान संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इनका क्या क्या मांग है, उनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। दादा, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं झारखंड उलगुलान संघ केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष हूँ जी। और आज इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो ज़मीन के संबंधित जो भी हमारा खाता खतियान है, जो दस्तावेज हमारा पंजी 2 में नहीं चढ़ाया गया है, ऑनलाइन जो खाता खतियान हमारा है, वो जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को यथाशीघ्र प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से वो सरकार तक बात को जाएगी। राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और ये ख़त्म होना चाहिए और इसका निराकरण होना चाहिए, पहली। दूसरी यह है कि पेशा कानून जो 1996 लागू किए नहीं हो पा रहा है झारखंड सरकार में, तो वो जल्द से जल्द पेशा कानून के नियमावली को संशोधन करके वो पेशा कानून को हूबहू यहाँ लागू किया जाए। और जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जो 13 जिले से आते हैं, उनको हूबहू जो हमारी रूढ़िजन विधि को बल प्राप्त है, उसके अंतर्गत वह जो नियम कानून हमारे हैं, पेशा कानून को हूबहू यहाँ पर स्थापित करें, पुनर्स्थापित करें। हम सरकार से मांग करते हैं। तीसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में हमारे तोरपा प्रखंड और हमारे रनिया प्रखंड में बहुधा हाथियों का बहुत प्रकोप है। इससे राज्यपाल के महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन भी बनाए हैं, उसमें उसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे दलमा जैसे जगह में हाथी अभयारण्य है, तो इस क्षेत्र में जितने भी हाथी जो हमारे क्षेत्र को नुकसान कर रहे हैं, लोगों को नुकसान कर रहे हैं, घर को नुकसान कर रहे हैं, है ना, जान माल की क्षति हो रही है, उनको सरकार पहल करे। और हम मुख्यमंत्री से मांग करते, चूँकि वन मंत्री अपने भी हैं, तो वो इन पर पहल करे, अस्थायी समाधान हमारा हो और उनको उस जगह पर रखें, हाथी अभयारण्य दलमा में पहुँचाएँ। चौथी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी जो हमारे बेटी बहनें हैं, माताएं हैं, जो अन्य समुदाय के साथ जो रहती हैं, उनको वो आदिवासियों का लाभ उनको ना दिया जाए और वो उनको कम से कम ये लाभ ना दिया, चाहे वो जो जगह भी है, तो इसका भी पहल करने का बात है। और दूसरा चीज़ कि 2006 का जो हमारा वन्य कानून है, और वो वन्य कानून को हूबहू उसी स्थान पर और वैसा ही हमें दे, इसमें संशोधन और छेड़छाड़ ना करें। लैंड पूल नीति जो अभी वर्तमान में बनाई जा रही है, उस लैंड पूल नीति के माध्यम से जो सरकार हमारी ज़मीन को लेना चाहती है, लैंड पूल नीति में 10 किलोमीटर के दायरे में वो उनको रख करके वहाँ पर जो वो स्थापित करना चाहती है, उन्हें सरकार देना चाहती है। महिलाओं को जो अधिकार देने की बात हो रही है, तो वो अधिकार उनको जो आदिवासी समुदाय से निकल करके अन्य जगह में वो ब्याह दी गई है या रहते हैं, या अन्य रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में वैसे लोग जो रहते हैं, वैसे लोगों को आदिवासियों के लाभ का सूची में उनको शामिल ना किया जाए, उन्हें लाभ ना दिया जाए। दूसरा, मैंने कह रहा था कि 2006 का जो वन्य कानून है, वो वन्य कानून को रहने दिया जाए 2006, और अन्य में जो 2017 में 16 में जो कर किए जा रहे हैं, उन्हें वो निरस्त करें। और जैसे लैंड पूल नीति की बात हमने कहा रहा कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो हमारी ज़मीन को वो लेते हैं, जैसे नगर निगम क्षेत्र हो, नगर निकाय क्षेत्र हो, वो इस क्षेत्र में भी करने की, बनाने की सरकार की योजनाएँ हैं, वो ना बनाया जाए। और दूसरा, जो हमारा वन्य कानून है, उस पर भी छेड़छाड़ किसी तरह का वह इत्यादि वह ना करे सरकार, यही हम मांग करते हैं। और जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, तो पौराणिक व्यवस्था में रूढ़िजन विधि के अंतर्गत जो कुछ भी है इस क्षेत्र में, उनको हूबहू लागू करें। ग्राम सभा के माध्यम से हमारी
जो भी समस्याओं का समाधान, जो योजनाएं हैं चाहे धरातल पे हो, उस पर पास करें। और पहले भी हमने कहा था, पुनः एक बार मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि वो जो हमारी खाता खतियान में जो त्रुटियां हैं उसको यथाशीघ्र सरकार उस पर पहल करे और इस पर शिविर वगैरह लगा करके इस खाता खतियान को दर्ज करे। बहुत से हमारे गांव क्षेत्र की जनताओं का जमीन पंजी 2 में नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते ऑनलाइन खाता खतियान से त्रुटियां हैं, वो रसीद नहीं काट पा रहे। जो कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं कि वो हमारा ऑनलाइन रसीद होना चाहिए तभी आपको लाभ मिलेगा, तो इस पर होना चाहिए। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर हमारे खाता खतियान में, जो हमारा भूयरी जमीन है, जो हमारा कुटकटी फंडामेंटल राइट है, उसमें जो अब तक सरकार ने डीसीओ को चाहे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है कि आप इसको रह करके इसमें से आप मैनुअल रसीद को काटिए, लेकिन अब तक मैनुअल रसीद ना काटा गया है, ऑनलाइन ना मिले, लेकिन वो मैनुअल रसीद भी हमें मिलना चाहिए, जिससे कि वो भूयरी जमीन, वो खुटकटी जमीन वगैरह जो हमारा सामुदायिक मौलिक अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। यही इस धरना के माध्यम से हम लोग आयोजन के माध्यम से झारखंड उलगुलान संघ झारखंड के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं और हमारे अंचल के जितने भी अधिकारी हैं, इस पर जो भी त्रुटियां हैं आपसे संबंधित अगर है तो जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। यही आज धरना के माध्यम से हम सरकार के अधिकारियों को बताना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड।